इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्ख़िहि वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्ना मा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हों जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, लायक़ एहतराम माओ और बहनों, रमज़ानुल मुबारक की ये आखिरी कड़ी है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर कस लेते थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में इबादत में बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। अपने घर वालों को रातों को उठाते थे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे और ख़ुद ज़िक्र अस्कार में रहते थे। और सबसे अहम तरीन काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ करते थे। इसीलिए फरमाया कि वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, मस्जिदों के अंदर एतिकाफ़ भी करो। और इस ज़िमन में ये आयतें हैं जो सियाम और ख़ास तौर पर उसके अहकामात पर मबनी हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलें और इस अशरे के अंदर जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम करके अल्लाह का क़ुर्ब हासिल किया है, वैसे ही हम भी वही काम करके अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे अहम तरीन हमारे लिए आखिरत की ज़िंदगी करार दिया और वही कामयाबी करार दिया। फरमाया कि फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो कोई आग से परे रखा गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वाक़ियतन उसी की कामयाबी है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि ये दुनिया की ज़िंदगी सिवाय धोखे के सामान के कुछ नहीं है। इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लह
वज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद कमसलि गैसिन आजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रन सुम्मा यकूनु हुतामा व फ़िल आख़िरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर पूरी ज़िंदगी के सिलसिले में बयान किया कि लोगों सुनो, ये दुनिया की ज़िंदगी सिवाय खेल तमाशे के कुछ नहीं है। इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लह व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुर। इसके बाद इंसानी ज़िंदगी के अंदर जवानी की मंजिल में कदम रखता है तो फिर उसके अंदर ज़ीनत तफ़ाख़ुर आती है। अच्छा बनना, अच्छा रहना, खूबसूरत बनना, खूबसूरत दिखना, लोगों में खूबसूरती के एतबार से मशहूर होना। नौजवानों का मशगला देखो, यही है असल। छोटेपन में बच्चा खेलना चाहता है, ज़्यादातर उसका वक्त खेल कूद में होता है, लेकिन जवानी की मंजिल में जैसे ही कदम रखता है, अपने आप को संवारना, अपने आप को बेहतरीन बनाना, लोगों में क्या है खूबसूरती से मशहूर होना और अपने आप को खूबसूरत बनाना, इसी में अपनी पूरी ज़िंदगी लगाता है। ज़ीनतुन। फिर एक स्टेज आती है वह तफ़ाख़ुर, उसकी ज़िंदगी का मरहला तफ़ाख़ुर पे होता है कि आपके पास क्या है, एक घर है, मेरे पास घर नहीं है, घर बनाना। आपके पास क्या है, गाड़ियां हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी बनाना। आपके पास बैंक बैलेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, मेरे पास नहीं है। आपका काम क्या है, बहुत बेहतरीन चल रहा है, मेरे पास कोई अच्छी तिजारत नहीं है। आपका जॉब क्या है, करोड़ों का और लाखों का, मेरे पास नहीं है। ये पूरा तफ़ाख़ुर का मामला उसकी ज़िंदगी पे छाया रहता है। शादी के बाद से लेकर उसकी पूरी ज़िंदगी ढलवान में यही होती है कि क्या जमाया, क्या कमाया, कैसे लोगों से आगे बढ़ा, कौन मेरे से गरीब है, कौन मेरे से अमीर है, मैं क्या करूं, मैं क्या लूं, किस तरह दुनिया को जमा करूं, दुनिया के अंदर कैसे एक मुकाम पाऊं, दुनिया के अंदर कैसे एक ओहदा लूं। व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद। अब उसके बाद जब और आगे ज़िंदगी बढ़ती है तो उसके अंदर तकासुर भी पैदा हो जाता है, उसके अंदर एक दूसरे से कसरत करके आगे बढ़ना, खा वो माल में हो, खा वो औलाद में हो। कितने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, मुझे क्या है बेटे ही हैं, मुझे क्या है बेटा नहीं है, मुझे फला नहीं है, मुझे ये ख्वाहिश है, मुझे वो ख्वाहिश है, और इसी तरह मेरे पास इतना ही माल है, इतना माल नहीं है, एक बिजनेस सेट करना है लेकिन मेरे पास उतना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसी में वो तकासुरुम बैनकुम फ़िल अम्वालि वल औलाद। यही ज़िंदगी का आखिरी होता है कि उसके बाद बच्चों की शादियाँ, फिर फला, फिर फला, फिर उनके पोतों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को। यही चीज़ आखिरकार उसकी ज़िंदगी का आखिरी अय्याम गुजरते हैं। यूँ उसकी ज़िंदगी दुनिया की ख़त्म होती है। जैसे अल्लाह कहता है कि कमसलि गैसिन आजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु, कि ऐसा ही है जैसा क्या है किसान क्या करता है, अपने बीज को पेरता है और वो वहाँ से पौधा निकलता है, सुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रा, फिर पौधा तनावर दरख्त बन जाता है, फिर इसके बाद लहलाते खेत में तब्दील हो जाता है, फिर इसके बाद वो जर्द रंग का पड़ जाता है। यानी यहाँ से खेती काटो, फ़तराहु मुस्फ़र्रन सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर इसके बाद चटेल मैदान का मैदान रह जाता है, खेती कट जाती है और वो लेके सामान चला जाता है। बेआइन ही वही हाल है इंसान का। पौधे से, बीज से, बिल्कुल मासूम से बच्चे से, माँ के पेट से निकलता है, फिर इसके बाद खेल में ज़िंदगी गुजारता है, फिर इसके बाद उसके अंदर ज़ीनत आती है, फिर उसके बाद उसके अंदर तफ़ाख़ुर आता है, फिर इसके बाद उसके अंदर तकासुर आता है, फिर इसके बाद वो ढलवान पे पहुँचता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर इसके बाद मनो मिट्टी के अंदर मिट्टी मिट्टी हो जाता है। उसके बाद ना उसका कोई निशान बाकी रहता, ना वो बाकी रहता, ना उसके इस्तेमाल की चीज़ें बाकी रहती, सब कुछ ख़त्म। जैसे एक खेती को हम देखते हैं कि किसान उसके अंदर बीज डाला, फिर इसके बाद पौधे उगे, फिर इसके बाद तनावर दरख्त बने, फिर लहलाते खेत बने, किसान को बड़े खूबसूरत लगने लगे, फिर इसके बाद खेती जर्द हो गई, फिर
फिर खेती कट गई, फिर क्या हुआ, फिर वही चटेल का चटेल मैदान जो खेती डालने से पहले मैदान था, वही मैदान तुम्हारे सामने है। बेआईन ही इंसान भी वही है कि आया, गुजारा, तफाकुर तकासुर की जिंदगी, फिर इसके बाद बुढ़ापा आया, फिर इसके बाद मर गया, फिर मनो मिट्टी के अंदर दफन हो गया, फिर कहाँ था कोई पता नहीं, उसकी जिंदगी खत्म, यहाँ का मामला खत्म। तो ये पूरी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी तुमने कमाया सब कुछ ज़ाया होने वाला है, सब कुछ बेकार है, सबके बारे में उल्टा तुम्हारे पास सवाल होगा। असल में जो चीज़ नेकी की है, अल्लाह तबारक व तआला के इबादत में है, उसकी मग़फ़िरत में है, उसके तरफ ज़िक्र अस्कार में है, यहाँ से लेकर जो ज़िंदगी आपकी गुजरेगी वही ज़िंदगी रब्बुल आलमीन के पास मुअतबर है, उसी का सवाब दिया जाएगा। इसी ज़िंदगी की तमन्ना करोगे कि काश कि मैं पूरी ज़िंदगी इसी में गुजार देता, लेकिन यहाँ पर रहते हुए हम समझते हैं कि ये मशक्क़त है, हमें समझते हैं कि ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो मेरे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का एक जुमा गया, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमा गया, रमज़ानुल मुबारक के तीसरे जुमे में खड़े हुए हैं। महीने के 4 जुमे उमूमन होते हैं, आखिरी एक जुमा बाकी है। जिन्होंने कुछ कमाया कमा लिया, जिन्होंने गंवाया गंवा लिया, जिन्होंने इसमें अल्लाह को राज़ी कर लिया, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनके लिए भी रमज़ान गुजर गया। तो याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौसम अता किया, इसके अंदर मेहनत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका को देखो, ज़िंदगी का कोई लम्हा इबादत से खाली था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई लम्हा दावत व दीन से खाली था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई लम्हा ऐसा था जिसको आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी के एतबार से बिल्कुल खाली और ज़िंदगी के एतबार से गलत नहीं, लेकिन फिर भी रमज़ान में एक तैयारी, रमज़ान के आखिरी अशरे में उससे ज़्यादा तैयारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए, यहाँ से लेकर वफ़ात तक जितने रमज़ान भी आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ किया। एक मर्तबा ऐसे हुआ कि चंद ज़रूरी कामों की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी दिनों का एतिकाफ़ न कर सके, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन दिनों की इतनी अहमियत थी कि शव्वाल में उसको कंटिन्यू किया। बाकायदा तौर पर गोया के ख़ज़ा के एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ किया। गोया के ऐसे मालूम होता है कि ये ऐसी सुन्नत है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नागा नहीं किया। और एतिकाफ़ क्या माना है? एतिकाफ़ का मतलब है एकसू हो जाना, कट के अलग हो जाना, चिमट जाना। ये तमाम माने एतिकाफ़ के आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला चाहता है दुनिया की खिलकत से अलग होकर, तमाम लोगों से, तमाम रिश्तों से अलग होकर, तमाम तर अपने मामलात से अलग होकर, खालिस अल्लाह की याद में, उसकी मस्जिद में बैठकर उसकी याद और उसकी तारीफ़ व तमजीद और तमहीद बयान की जाए। ये एतिकाफ़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 10 दिन एतिकाफ़ किया। हज़रत जिब्राईल आए, आपने जिसकी तलाश में एतिकाफ़ किया वो अगले 10 दिनों में है, कहा कि दरमियानी 10 दिन में एतिकाफ़ किया। फिर जिब्राईल आए, फरमाया कि आपको जिसकी तलाश है वो आखिरी अशरे में है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ करने वालों से फरमाया, जो जमाअत साथ में थी, कि देखो जिसकी तलाश है वो असल में अल्लाह ने आखिरी अशरे में रखा है। तो जो लोग मेरे साथ 2 अशरे किए हैं वो आखिरी अशरा भी पूरा करें। तो इस हैसियत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3रा अशरा भी पूरा किया। ये दरअसल कब था? इब्तिदाई मौका था। इब्तिदाई मौके में अभी नहीं बताई गई थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब क़दर। तो अल्लाह के रसूल ने पहले 10 दिन रखा, दूसरे 10 दिन रखा,
फिर आखिरी में बताया गया कि वो आखिरी 10 दिनों में है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी 10 दिन में रख के ऐलान किया कि लोगों सुनो, जिस शबे कदर की तलाश में मैंने एतिकाफ़ किया वो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी 10 दिनों में रखी है। तो मालूम हुआ एतिकाफ़ का सबसे अहम तरीन मकसद क्या है? शबे कदर की तलाश। क्यों बैठना है? शबे कदर की तलाश में बैठना है। वो मिल जाए तो जिंदगी में बहुत बड़ी नेकी का सामान हो जाए। फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने तकरीबन 80 पर 4 साल या 80 पर 3 साल 4 महीने इस एक दिन की इबादत में अल्लाह तबारक व तआला देने पे आते हैं। और वो रात ऐसी बाबरकत है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, आसमान के फरिश्ते जब उतरते हैं और जिब्रील अमीन भी साथ उतरते हैं अल्लाह का पैगाम लेकर। और अल्लाह का पैगाम क्या होता है? सलामती ही सलामती होती है। सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र, फजर के तुलू होने तक सलामती ही सलामती, सलामती ही सलामती। तो असल मकसूद एतिकाफ का शबे कदर की तलाश। और शबे कदर के बारे में फरमाया आखिरी 10 दिन, उससे भी कमतर दर्जे का मामला है। कोई कहता है कि आखिरी 10 दिन भी मुश्किल है, तो उसके लिए एक और शॉर्टकट बताए कि आखिरी 10 दिन के रातों में इसको तलाश करो। 21, 23, 25, 27, 29, लेकिन उससे बेहतर तरीका कुल पूरे 10 दिन शबे कदर की तलाश करो। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अगर शबे कदर को पालूं तो क्या पढ़ूं? फरमाया कि अगर शबे कदर को तुम पालो तो ये दुआ करो कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ू तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाह तू सरापा अफ़ू है, सरापा माफ करने वाला है, लिहाजा मेरे गुनाहों को माफ कर। ये छोटी सी दुआ जिंदगी के बहुत सारे मसाइल को दूर कर देगी मेरे भाइयों। इसको भूलना नहीं, इसको याद कर लेना, हर कोई याद कर लेना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाह तू सरापा माफ़ी देने वाला है, सरापा अफ़ू है और माफ़ करने को पसंद करता है। लिहाजा ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को तो माफ़ कर। ये पढ़ते रहो हत्ता कि अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन कलिमा बना लो, इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। तो ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे कदर में पढ़ने के सिलसिले में सिखाई है। दूसरी बात, एतिकाफ़ कहाँ किया जाए? एतिकाफ़ का सबसे अहम तरीन मकसद और महवर मस्जिद है। फरमाया व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, मस्जिदों के अंदर एतिकाफ़ करो। इस एतबार से मर्द हजरात भी एतिकाफ़ मस्जिद के अंदर करेंगे, औरतें भी एतिकाफ़ मस्जिद के अंदर करेंगे। ये जो आम हवा चली है कि बाज़ लोग कहते हैं कि औरतें घर में एक मुकाम बना लें, कमरे में या मस्जिद में या जहाँ कहीं भी उमूमन घर के अंदर नमाज पढ़ते हैं, उस जगह को बैत मस्जिद एक नया लफ्ज़ लोगों में गर्दिश कर रहा है। बैत मस्जिद, एक छोटा सा घर के अंदर एक छोटा सा कमरा, एक छोटी सी जगह वहाँ बना लें और औरतें वहीं पर एतिकाफ़ कर लें, क्योंकि मस्जिद में आना इनके यहाँ मुमकिन नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि एक टेढ़ी राह निकाली। याद रखो, मस्जिद में आना भी मुमकिन है ख़वातीन का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया, ला तमनउ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को
मस्जिद से आने से मत रोको। वो आना चाहती हैं तो आ सकती हैं। तो जैसे मर्दों का एहतिकाफ मस्जिद में होगा, ख़वातीन का एहतिकाफ भी मस्जिद में होगा। हाँ, मस्जिद में इंतज़ाम होना चाहिए पर्दे का बाकायदा, और शौहर की इजाज़त होनी चाहिए। उलमा ने लिखा है कि ख़वातीन को करने के लिए उनके शौहर की इजाज़त होनी चाहिए। अगर शौहर इजाज़त दे दे तो वो मस्जिद में इंतज़ाम जिस मस्जिद में है उस मस्जिद में आके एहतिकाफ कर सकती हैं। लेकिन घरों के अंदर के एहतिकाफ को जो हवा देते हैं वो दरअसल गलत तरीके पे हैं। घर में एहतिकाफ नहीं है, मस्जिद के साथ एहतिकाफ जुड़ा हुआ है। ये दरअसल मसला उनको इस वक्त पेश आया, इन्होंने क्या कर दिया कि मस्जिदों में औरतों को आना ही मुमकिन नहीं बना दिया। नामुमकिन बनाने की वजह से आम तौर पर अलग से मुसल्ला है ही नहीं ख़वातीन का। अब एहतिकाफ को कहाँ जाएंगी? तो इस वास्ते इन लोगों ने क्या कर दिया कि घरों में ही बैठ जाओ। हालांकि पूरी तसरीह के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने और बाद के ज़माने में ये बात साबित है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में एहतिकाफ किया, अज़वाज मुतहरात ने भी मस्जिद में ही एहतिकाफ किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद जब अज़वाज मुतहरात एहतिकाफ करना चाहा, मस्जिद में ही उनके खैमे लगे, मस्जिद ही में एहतिकाफ किया। तो मालूम हुआ ख़वातीन भी मस्जिद में एहतिकाफ करेंगी। घर में एहतिकाफ बिल्कुल सही नहीं है। तीसरी बात, एहतिकाफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल इबादत को तरजीह दी गई है एहतिकाफ में। एहतिकाफ यहाँ पर रहने वाले या कहीं पर भी किसी भी मस्जिद में वो लोग जहन में ये बात रखें, एहतिकाफ का मतलब है अल्लाह के लिए मखलूक़ात से क़िता ताल्लुक़ कर देना, तमाम से कट के अल्लाह के लिए, उसकी इबादत के लिए अपने आप को मखसूस कर लेना। लेकिन आके बैठ के मोबाइल में हर चीज़ चल रही है, मोबाइल में हर रिश्तेदार से बात हो रही है, मोबाइल में हर एक की मिजाज पुरसी हो रही है, मोबाइल में हर एक ताजिर से हर एक मसले पे डिस्कस हो रहा है। कहाँ का एहतिकाफ है जी? एहतिकाफ तो बातिल कर देता है इन चीज़ों से। हत्ता कि उलमा ने यहाँ तक लिखा है किसी रिश्तेदार की मिजाज पुरसी नहीं, बल्कि मरीज है उसको देखने के लिए जाना है, तभी भी नहीं निकलना चाहिए। कोई अजीज मर गया है, जनाजे में भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? वो एहतिकाफ में बैठा है। अब इस हद तक एहतिकाफ में अल्लाह तबारक व तआला के लिए मस्जिद से चिमट जाना है, तो हम मोबाइल के ज़रिए वो तमाम चीज़ें करते रहें जो बाहर निकल के कर सकते हैं, तो फिर एहतिकाफ का माना क्या हुआ? एहतिकाफ तो खेल मजाक बन गया। हमने यहाँ पर गुज़िश्ता साल ये पाबंदी लगाई कि मोबाइल लेके नहीं आना है, बग़ैर मोबाइल के यहाँ पर एहतिकाफ करना है, तो लोगों ने इसको तो मान लिया। लेकिन हैरत की बात है कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ अपने एतबार से निकाल लेते। खुद तो मोबाइल नहीं लाए, अपने दोस्त को बुला लेते थे मोबाइल वाले को, तू आजा साथ में, हाँ तू रह मेरे साथ, मैं तो मोबाइल नहीं लाया हूँ लेकिन मेरा दोस्त तो लाया है। अब उसके साथ घंटे घंटे बातचीत, घंटे घंटे उसके मोबाइल में एक्सेस करना। अरे भाई, हमने तो असल में इस वास्ते दिया कि आप इबादत में यकसू हो। ख़वातीन में भी यही हाल रहा, सुबह सवेरे कुछ अस्कार कर लिए, उसके बाद कोई चचा की बेटी, कोई मामू की बेटी, कोई फुला आ गई, कोई रिश्तेदार, और बैठ गए लंबे लंबे कहानियाँ, उनके मोबाइल में मिजाज पुरसी और पूरे आलम की रिपोर्ट चल रही है, तू कैसी है, मैं कैसा था, फला पूरा वक्त इसी में गुजरा। हम तो मोबाइल नहीं लाए भाई, लेकिन मेरे मामू की बेटी को मैं बुला ली, मेरे चिचा की बेटी को बुला ली, मेरी फला की बेटी को बुला ली। अब वो दरअसल क्या है, मोबाइल ही में जिंदगी गुजरी।
अल्लाह की कसम, ऐसी ज़बरदस्ती का एहतिकाफ कोई ज़रूरत का एहतिकाफ है ही नहीं। पहले आप एकसू हों, आप समझें कि इस लायक हैं कि आप सबसे कट के अल्लाह के ज़िक्र अस्कार में, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा व इस्तिग़फ़ार में, कुरान की तिलावत में और अपनी अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास ताल्लुक़ सरगोशी कुरान में, इसमें गुजार सकते हैं तो फिर एतिकाफ़ में बैठो। एतिकाफ़ वो चीज़ है जो क़ल्ब के अंदर से आए, जो आपके दिल को अंदर से झिझोड़ दे, आपके दिल को अंदर से बदला दे। आप खुद चाहें कि मुझे कोई ताल्लुक़ ना रहे, कोई ला के फ़ोन देता है कि 2 मिनट बात कर लो, कहें कि एतिकाफ़ में मुझे नहीं बात करता, मैं इन बातचीत से बचने के लिए ही तो मैं आया हूँ मस्जिद में। एतिकाफ़ तो इसीलिए बैठा हूँ कि तमाम तर वक्त मेरा अल्लाह के लिए सर्फ हो, और इसमें खुसूसियत के साथ इंडिविजुअल इबादतें हैं। बाज़ लोग बोलते हैं कि कोई हल्का रख दो ना मौलवी साहब, उसी में बैठ के वक्त गुजार देना। हल्कात रखने से भी मामला हल नहीं होगा। एतिकाफ़ के लिए उलमा कहते हैं सबसे बेहतरीन चीज़ उसका अपना ज़ाती फ़िअल, ज़ाती तौर पर उसके अमाल हैं। वो सबसे ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करे। जितनी मर्तबा वो ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इन तमाम का एहतमाम करेगा, उस हैसियत से उसके दर्जात बुलंद होंगे। दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला के कुरान को पढ़ें, सीखें, गौर व फिक्र करें। तीसरी बात, नवाफिल, नवाफिल में वक्त लगाएं, लंबी लंबी नवाफिल। आपको कितना कुरान याद है वो तमाम कुरान आप पढ़ते रहें। आपको जहाँ तक हो सके आप सुबह में, आप दिन में, दोपहर में, शाम में इबादतें करते रहें। ये तमाम चीज़ें इंडिविजुअल हैं। इस हैसियत से जो लोग वाक़ईतन अपने आप को पाते हैं कि हम इसके हक़दार हैं, हम कर सकते हैं, हमारे पास ये टैलेंट है, मेरे भाइयों, उन्हीं के लिए एतिकाफ़ है। या जो लोग एतिकाफ़ में बैठते हैं उनके लिए चाहिए कि वो अपने आप को मोल्ड करें, इसी हैसियत से रहें, जहाँ तक बाहर निकलना और अपने आप को एक मामूली इंसान की तरह जैसे आम दिनों में रहता है वैसे ही बातचीत चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है, सोना लेटना। बाज़ लोग क्या करते हैं, आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, फिर इफ्तार करते हैं, सो जाते हैं, फिर सहरी करते हैं, सो जाते हैं। बस एतिकाफ़ में क्या है, खाओ पियो सो, असल में नहीं है। वो तो एतिकाफ़ है असल इबादत का मग़ज़, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्फ किया करते थे। तो एतिकाफ़ आखिरी अशरे का सुन्नत है, और सुन्नत भी ऐसी जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल मदावमत की है। अच्छा, जो लोग एतिकाफ़ नहीं करते, अब वो क्या करें इन 10 दिनों में? याद रखिए, इन 10 दिनों में एतिकाफ़ ना हो तभी भी लैलतुल क़द्र की तलाश में कम से कम रात में तो इबादत करें। रात में इबादत की 2 शक्लें हैं, एक तुम्हारी इनफरादी इबादत, एक इज्तिमाई इबादत। एक इनफरादी इबादत वो है तरावी और तहज्जुद की शक्ल में, मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। लेकिन इनफरादी इबादत, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। लैलतुल क़द्र के लिए भी ये बात आई है कि अगर उसमें वो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता रहा, खड़ा होता है, तो उसके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को माफ़ करता है। तो कुछ इबादतें अपने लिए इंडिविजुअल रखो। तरावी तो पढ़ ली, किसी भी मस्जिद में आपने क्या किया, नमाज अदा कर ली, लेकिन बकिया अवकात में कोई इंडिविजुअल इबादत भी किया आपने? अल्लाह के लिए कुछ इबादतें ऐसी कर लिया करो जो सिर्फ तुमको और अल्लाह को मालूम हो। हाँ, असलाफ का एक कौल है कि इबादतों में जो दिखने वाली इबादतें हैं, इसमें तो रियाकारी या दूसरी चीज़ें आने का एहतिमाल है, लेकिन जो इबादतें बंदा छुपा कर करता है, इन इबादतों में ये एहतिमाल कम होता है। अल्लाह के लिए कुछ इबादतें तुम भी ऐसे रखो
जो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान ही मालूम हो और किसी बंदे को मालूम न हो और बरमला इसका इजहार न होता हो। ऐसे खवास, ऐसे अपने तौर पर ख़ास इबादतें रमज़ान के इन अशरे में, ख़ास तौर पर इन रातों में करो, जो वो खाह इन्फाक की इबादत हो, नवाफिल की इबादत हो, नमाज हो, अज़कार हो, अल्लाह की राह में खर्च करना हो, कुछ भी हो, लेकिन वो नवाफिल इसमें हो जो तुमको और तुम्हारे रब को मालूम हो, इसके अलावा किसी को मालूम न हो। ऐसी इबादतें कुछ तो करो ताकि अल्लाह तबारक व तआला कल क़ियामत के दिन तुम्हें उन इबादतों का अजर बुला के दे कि मेरे बंदे ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ मेरे लिए किया, लो इसका बदला। तीसरी बात, इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब के सिलसिले में सबसे अहम चीज़ माल का निकालना है। हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में ही सखी थे, लेकिन रमज़ान के इस आखिरी अशरे में हद से ज़्यादा सखी होते, गोया के आंधी तूफान है जिस वक्त हज़रत जिब्राइल से मुलाकात होती। दो अल्लाह की राह में, 1 रुपया भी है, 2 रुपये की सकत है, 10 रुपये की है, 100 रुपये की है, 2 लाख 2 लाख की है, 2, लेकिन देना है। इसलिए फरमाया वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, दौड़ो भागो अपने रब की जन्नत की तरफ, जो कैसी जन्नत है, इसकी चौड़ाई जमीन आसमान के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये किसके लिए तैयार की गई है? मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। और ये कौन लोग होते हैं जो दौड़ते हैं? फरमाया कि अल्लज़ीन युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ, देखो हालत तंगी में हो, हालत फराखी में, अल्लाह की राह में दो। तंग है हालत तब भी दो, कुशादा है तब भी दो, हर हालत में दो। और दूसरा वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाते हैं, वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ कर देते हैं। ये 3 चीजें लाजिम पकड़ लो इस अशरे में, बहुत अहमियत की चीजें हैं। जो मुमकिन हुआ अल्लाह की राह में दो, तुम्हारे हाथ से जो तुम्हारी इस्तिताअत है दो अल्लाह की राह में। दूसरा, गुस्सा कंट्रोल करो। एक सहाबी आए, कहा कि वसीयत कीजिए या नसीहत कीजिए, फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा ना कर। वो बोले दोबारा कुछ और, कहा कि ला तग़ज़ब, कहा कि कुछ और, कहा कि ला तग़ज़ब, गुस्सा ना कर, गुस्सा ना कर, गुस्सा ना कर। 3 मरतबा पूछे, तीनों मरतबा अल्लाह के रसूल ने यही कहा कि गुस्सा ना कर। ये सब्र का महीना है, खास तौर पर आखिरी अशरा जिसमें ऊंच नीच हो जाती है, भीड़ में, नमाजों में जाने में, आने में, या कोई दूसरा काम इबादत में करने में। आप देखेंगे भीड़ की वजह से एक दूसरे को टक्कर, या एक दूसरे को अजियत, या एक दूसरे के पांव को खुदल देना, या एक दूसरे को कोई अजियत पहुंचा देना, फौरन गाली, फौरन एक दिल दुखी बात, फौरन दिल को तोड़ देना। नहीं मेरे भाई, रमज़ान है, रमज़ान, और रमज़ान में आखिरी अशरा है। आप सब्र करो, दुआएं दो, कुछ नहीं होता है तो खामोशी से वहां से निकल जाओ। अगर कोई तुम्हारे गले पड़ जाता है ना जी, तब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि तुम खुद कहो इन्नी साइम, इन्नी साइम। भाई मैं तुम्हें उठ पलटा के गाली नहीं दे सकता, मैं दरअसल रोजे से हूं। तुमने लड़ाई का आगाज किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं कर सकता, मैं रोजे से हूं, मैं जवाब नहीं दे सकता। तो मालूम हुआ कि यह खुद अच्छे लोगों की बहुत बड़ी सिफत है कि कुछ भी हो जाए, लड़ाई करने वाला गले पड़ जाए, आगे आ जाए, वो कहे कि इन्नी साइम, मैं नहीं कर सकता वो काम, मैं रोजे से हूं। अल्लाह के लिए सब्र इख्तियार करो हर मामले में, खा तुम्हें जाती एतबार से हो, खा वो इताअत के एतबार से हो।
इताअत में सब्र क्या है? आपके लिए लंबी रकातें हैं, खड़े रहो, एक सब्र है वो। हाँ, आप तरावी के लिए आए हैं, जल्दी निकलना चाहते हैं, नहीं, आखिरी तक साथ में रहो, वो एक सब्र है। और आपको मालूम है एक हदीस जो हम उमूमी तौर पर इग्नोर कर देते हैं, फरमाया कि जो आदमी नमाज इशा में इमामत के साथ शामिल हो गया, यहाँ तक कि इमाम के पलटने तक नहीं गया, आखिरी तक साथ में रहा, उसको कुल रात की इबादत का सवाब दिया जाता है। अब जो आदमी है 2 रकात पढ़ लिए निकल गए, सवाब कहाँ मिलेगा? 4 रकात पढ़े निकल गए, कैसे मिलेगा? 6 रकात पढ़े निकल गए, कैसे मिलेगा? नमाज पूरी 8 रकात पढ़े, वितर नहीं पढ़े, कैसे मिलेगा? फरमाया कि हत्ता यंसरिफ, इमाम जब तक नहीं पलटता वो भी नहीं पलटता है, तब तक वो उसी के साथ रहता है। तो इमाम के साथ आया, इमाम के साथ पलटने तक रहा, उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी रात इबादत करने का सवाब है। हमने तो गंवा दिया पहले, कम से कम अब तो एहतिमाम करो, पूरी रात नमाज ना पढ़ो, कम से कम नमाज पढ़ने के सवाब के लिए इतना ज़रूरी है कि आप शामिल हो जाएं, तो जब तक इमाम नहीं ख़त्म करता तब तक आप अपनी नमाज ख़त्म करके ना निकलो, ये एहतिमाम करो। तीसरी चीज़, वल आफीना अनिन नास, फरमाया कि माफ़ कर दो। ऐसे मामलात तुम्हारे लिए जो तकलीफ़दा है, माफ़ करना सीखो। उमूमन रिश्तेदारों के ख़यालात को लेकर माफ़ करो। किसी से कई दिनों से बातचीत नहीं है, माफ़ कर दो, मिल लो। हाँ, मामलात अनबन है, माफ़ कर दो, मिल लो। आखिरी अशरा है, इस वक्त तुम सबसे कट के, सबसे माफ़ी तलाफ़ी करके अल्लाह के हुजूर आओगे तो अल्लाह भी माफ़ करने को तैयार है। वरना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीर और जुमेरात में तुम्हारे आमाल जब अल्लाह के यहाँ पहुँचते हैं, तो जो लोग बात नहीं किए हुए हैं, जो लोग लड़ाई की वजह से एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं, उनके आमाल अल्लाह तबारक व तआला लेता नहीं है। यहाँ तक कि कहता है कि हम इंतज़ार करेंगे, जब तक कि ये नहीं मिल लेते अल्लाह कबूल नहीं करता। तो जिनसे कटे हुए हैं, जिनसे बातचीत नहीं है, जिनसे लड़ाइयाँ हैं, जिनसे ये कह दिया है कि मैयत में भी आऊँगा नहीं, शामिल होऊंगा नहीं, तेरा मुंह भी देखूंगा नहीं, ये सब बातें एक तरफ। इंसान है, इंसान खता का पुतला है, और क्या हैसियत है तुम्हारी, खुद जब जान निकल जाए तो तुम्हारा खुद का जिस्म कीड़ों मकोड़ों की ग़िज़ा बनने वाला है। इसमें शान क्या है, तकब्बुर क्या है, मैपना क्या है, मैं नहीं बात करता, मैं नहीं मिलता, मैं फला नहीं करता, ये बोल के ज़िद पे रहे ना, ये सब इंसान को ज़ेबा नहीं देता। इंसान मिट्टी से बना है, खता का पुतला है और मिट्टी ही में मिलने वाला है। इसके लिए कहाँ का तकब्बुर, इसके लिए कहाँ की बड़ी बड़ी बातें। इस बात से सोचो अपने आप को, कोई नहीं मिलता है कोई मसला नहीं, खुद जाके मिल लो, माफ़ी तलाफ़ियाँ कर लो और उसके साथ रहम का मामला करो। याद रखो अल्लाह तबारक व तआला इससे कितना खुश होते हैं। बड़े बड़े आमाल हैं जिससे अल्लाह तबारक व तआला खुश नहीं होता, लेकिन इन छोटे आमाल से जिसमें बंदों को मिलाने के काम हैं या मिलने के काम हैं, अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है। तो मेरे भाइयों, ये 3 चीज़ें गैर एतिकाफ़, जिनके पास एतिकाफ़ के लिए टाइम नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में रखें। और जो लोग एतिकाफ़ के लिए बैठना चाहते हैं, अल्लाह के लिए उनसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, एतिकाफ़ को एतिकाफ़ समझ के बैठें। और ये बहुत बड़ी सुन्नत है, इसका बहुत बड़ा अजर है, इसके फ़ज़ाइल में बहुत रिवायतें आई हैं। लेकिन बात यह है कि रिवायतों का मामला अगर लिया जाए तो कोई रिवायत उसमें सही नहीं है, सबके अंदर ज़ुअफ़ है। एक रिवायत है कि अल्लाह ताला एक दिन का एतिकाफ़ जो बैठता है, 3 खंदकें जो आसमान और ज़मीन के बराबर चौड़ी हैं, उतनी ज़्यादा जहन्नम से उसको दूर कर देता है। हालांकि यह हदीस ज़ईफ़ है, एतिकाफ़ की फ़जीलत में बयान की जाती है। इस वास्ते मैंने एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल में कोई रिवायत बयान नहीं की, क्योंकि जितनी रिवायतें आई हैं उन सब में ज़ुअफ़ है।
हाँ, एतिकाफ का अमल बहुत बड़ा अमल और बहुत अहम तरीन सुन्नत, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ा। और ये 10 दिन मिनिमम अगर कोई रखना है तो उलमा कहते हैं कि कम से कम 1 दिन का हो। 1 दिन से कम का कोई एतिकाफ नहीं होता, 1 दिन होना है। लेकिन असल सुन्नत पूरे 10 दिन, और 10 दिन की इब्तिदा होती है 20 रमज़ानुल मुबारक की इफ्तारी जैसे ही ख़त्म हो, वहाँ से आपका एतिकाफ शुरू हो जाता है। ऐसे ही ख़त्म हो नमाज मगरिब शुरू हो, वहाँ से आपका एतिकाफ शुरू होगा। यहाँ तक कि चाँद नज़र आ जाए तब तक मस्जिद में लाजिम रहेंगे ये 10 दिन के एतिकाफ में, इल्ला कि ज़रूरी कोई काम आ जाए जो कि शरई या हिस्सी। उलमा कहते हैं शरई ये है कि आपका कोई अहम तरीन मामला है जो कि बाकी रह गया है, या नहीं हिस्सी तो आप क़ज़ाए हाजत को जाते हैं, या कोई, क्योंकि पहले ज़माने में मस्जिदों के अंदर टॉयलेट नहीं थे, ये तो आज के ज़माने में है। तो उस ज़माने में टॉयलेट के लिए बाहर निकल के ही जाना पड़ता था। तो उलमा कहते हैं कि हिस्सी एतबार से तो निकलना पड़े तो निकलेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई भी अपनी ज़रूरत के एतबार से नहीं। शरई उज़ुर वो है जिसमें आपको खाना ला के देने वाला कोई नहीं है, तो इस हैसियत से आप खुद जाके खाना पड़ा तो उलमा कहते हैं कि ये शरई उज़ुर है, इसके लिए जा सकता है। बस ये 2 चीज़ें हैं। अगर इन 2 चीज़ों का आपके पास पहले से इंतज़ाम है, जैसा कि यहाँ पर है, तो निकलने का सवाल ही नहीं होता। तो यहीं पर रहें, यहाँ पर लाजिम पकड़ें और इसमें अपने आप को इंडिविजुअल इबादतों में लगाएं। ये चीज़ें एतिकाफ करने से अल्लाह तबारक व तआला बेइंतहा अजर देगा। क्या देगा ये रब को मालूम है, और कैसे अल्लाह तबारक व तआला उन्हें प्रोटोकॉल देगा ये अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। ज़ईफ़ अहादीस को मैं ज़िक्र करके फ़ज़ाइल के नाम पर आप लोगों को बताना है तो बता सकता हूँ, लेकिन मैंने इस वास्ते इसमें खामोशी इख्तियार की कि इसके फ़जीलत में जितनी रिवायतें आई हैं ज़ईफ़ हैं। इस वास्ते सिर्फ सुन्नत के एतबार से जो लोग रखना चाहते हैं और जिनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा हैं, वो लोग ज़रूर रखेंगे, क्योंकि सहाबा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रखा करते थे। हादा व बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु इदगामन लिमन जहद बिही व कफर व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्सिही व नफ़्ख़िही। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लि अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल खुलफ़ाइर राशिदीन खुसूसन मिनहुम अबी बकर व उमर व उस्मान व अली रिज़वानुल्लाहि तआला अनिस सहाबति कुल्लिहिम अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।